आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंटली हम मोलर मास ऑफ मिक्सचर के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इसके पहले हमने मोलर मास, एवोगाड्रोस नंबर, मोल की डेफिनेशन, कई प्रॉब्लम सेशंस भी कराए हैं। तो जो स्टूडेंट इसको अटेंड करना चाहें आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है। इसको हम बेहद ही एक सरल उदाहरण से आपके सामने रखने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेट अस टेक अ मिक्सचर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मिक्सचर से। हम आपके सामने एक साधारण सा मिक्सचर लेंगे। तो हमने बच्चों मिक्सचर लिया है और बच्चों ये जो मिक्सचर लिया है हमने यहां पर दो मान लीजिए गैसेस ले ली। एक हमने गैस ले ली NO2 गैस और दूसरी हमने ले ली हीलियम गैस। तो हमारे पास ये दो गैसेस का एक मिक्सचर है। अब यहां पर इसका कंपोजिशन, इसका हिसाब किताब, कितना NO2 कितना हीलियम, ये भी हमको पता है। मान लीजिए NO2 का हमारे पास 1 मोल है और हीलियम का हमारे पास 10 मोल है। इस मिक्सचर का क्या मोलर मास हो सकता है ये तो हम लोग जानते हैं। पार्टिकुलर स्पीशीज कंपाउंड कोई ले, वाटर ले, सोडियम ले, सल्फ्यूरिक एसिड ले, इन सबका अपना मोलर मास होता है। तो क्या मिक्सचर का भी मोलर मास हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है मिक्सचर का एक मोलर मास। कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चों, आपको कुछ अलग नहीं सोचना है, हम आपको बहुत ही फंडामेंटल बता रहे हैं। जैसे आपको डेफिनेशन पता है, मोल का क्या फॉर्मूला होता है मास के टर्म्स में, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल सही, मोल इज मास अपॉन मोलर मास। यही सेम फॉर्मूला कंपाउंड पर भी लगता है और मिक्सचर पर भी लगता है। इट्स नॉट डिफरेंट। तो अब क्या होगा, जैसे अब ये मोल अगर हम मिक्सचर के ऊपर लगाएंगे तो हम इस फॉर्मूले को किस पर लगाने वाले हैं? एक मिक्सचर के ऊपर। तो ये मोल भी किसका हो जाएगा? ये मोल हो जाएगा मिक्सचर का। ये मास किसका हो जाएगा बच्चों? ये मास हो जाएगा मिक्सचर का। ये मोलर मास फिर किसका हो जाएगा? जब सब बातें आप मिक्सचर की कर रहे हैं तो आप मोलर मास को क्यों छोड़ेंगे? वो भी किसका होगा? मिक्सचर का होगा। तो यहां से बहुत सरलता से आप निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर। वही सेम फॉर्मूला, दिस इज द मास ऑफ मिक्सचर, द मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ मिक्सचर। अगर आप मिक्सचर के मास को मिक्सचर के टोटल मोल से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द मोलर मास ऑफ मिक्सचर, एज वी केप्ट डूइंग इन द केस ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। द सेम अप्लाइज ऑन द मिक्सचर एज वेल। अब यहां पर देखिए, हम इसको इस अपने केस पर अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही सरलता से हमारे पास NO2 का 1 मोल है। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर इस फॉर्मूला में रखें तो मास ऑफ मिक्सचर। अब बच्चों यहां पर जो मास ऑफ मिक्सचर की आप बात करेंगे तो हम यहां पर आपको बता दें, ये मिक्सचर दो चीजों से बना है। ये बना है NO2 से और हीलियम से। तो यहां पर मास भी आपको किसका किसका लेना होगा? NO2 का लेना होगा और किसका लेना होगा? हीलियम का लेना होगा। अब बच्चों मास ऑफ NO2 आप क्या लिख सकते हैं? मास का फॉर्मूला मोल इनटू मोलर मास। तो यहां आप लिख सकते हैं मास ऑफ NO2 इज मोल ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ NO2। बहुत ही सरलता से। इसी प्रकार आप मास ऑफ हीलियम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं मोल ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, और मोल ऑफ मिक्सचर क्या होगा बच्चों? आप दोनों के मोल को ऐड कर दें। दिस इज गोइंग टू बी द मोल्स ऑफ NO2 प्लस द मोल्स ऑफ हीलियम। So the mass of mixture is comprised of the combination, the combined mass of NO2 and helium, and the mass of NO2 is moles into molar mass of NO2. Mass of helium is moles of helium into molar mass of helium. Total mole of mixture moles of NO2 plus moles of helium. अब यहां आप बहुत सरलता से मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं। दैट इज मास ऑफ मिक्सचर बच्चों डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ मिक्सचर क्या हुआ? मोल्स ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम होल डिवाइडेड बाय the moles, total moles, which comprises of moles of NO2 and moles of helium. अब यहां आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं सब वैल्यूज दी है। NO2 का 1 मोल है, हीलियम का 10 मोल है।
तो यहां NO2 के मोल की जगह आप 1 रखें। मोलर मास ऑफ NO2 देखिए क्या होता है, ये होता है 46। कैसे? 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, एक नाइट्रोजन का 14, 32 और 14 ऐड करेंगे 46। मोल्स ऑफ हीलियम एज पर क्वेश्चन कितना दिया है, 10 दिया है, और हीलियम का मोलर मास 4 होता है। मोल्स ऑफ NO2 1 है, मोल्स ऑफ हीलियम 10 है। अब सारी वैल्यूज को यहां पर आप टैबुलेट कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस वाज द फॉर्मूला, दिस वाज द वे वी फाइंड द मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। चलिए अब कुछ अच्छे सवालों को डील करते हैं, एग्जांपल्स को करते हैं और इसको बेहतर तरीके से इस पर ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमने आपको बोला है, लेट अस से आपके पास एक मिक्सचर है, ओके, और ये मिक्सचर है बच्चों ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। हमने आपको बोला, एक इंफॉर्मेशन दी कि इट कंटेन्स 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, और अब हमने आपसे पूछा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। एक सवाल के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एंड इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपको सवाल बोल रहा है कि द मिक्सचर कंटेन्स 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ यू आर गोइंग टू टेक 100 grams of this mixture, out of that 100 grams, the 40 grams will be of oxygen and rest of the 60 gram is going to be of nitrogen. This is how we interpret the percentage data. Okay? तो आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना था, तो आप जानते हैं आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर ऑब्लिक मोल्स ऑफ मिक्सचर। जो एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो मिक्सचर पर भी अप्लाई होता है। अब आपको मास ऑफ मिक्सचर, जब बच्चों परसेंटेज का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग टोटल 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द मिक्सचर वेज 100 grams। तो आपको देखिए मास ऑफ मिक्सचर तो ऐसे ही पता चल गया, जब आपने अजम्पशन लिया तभी आपको, तो ये हो गया 100। नाउ यू हैव टू गेट इट डिवाइडेड विद द मोल्स ऑफ मिक्सचर, एंड द मोल्स ऑफ मिक्सचर कंप्राइजेस ऑफ द 2 स्पीशीज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको ऑक्सीजन का मोल और नाइट्रोजन का मोल दोनों को ऐड करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द मोल्स ऑफ मिक्सचर। अब आप समझिए कि अभी हमने बताया 40% ऑक्सीजन है, तो इस मिक्सचर में अगर आप मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 40 ग्राम हो जाएगा, और अगर आप मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इट विल बी द रेस्ट ऑफ द मास, दैट इज 60 grams। अब आप मोल्स आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, तो चलिए यहीं पर हम डायरेक्टली आपको फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। मास ऑफ मिक्सचर 100 हो गया। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 40 इन आवर केस, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, O2 में 2 ऑक्सीजन है, 62 to 32, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 60 ऑब्लिक मोलर मास, 2 नाइट्रोजन है, एक N2 में, एक N का 14 होता है, तो 2 N का 28। दिस इज द फाइनल वैल्यू। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड इट विल बी द मोलर मास ऑफ द गिवन मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल एक एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर जो आपने लिया है इसमें आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल इस मिक्सचर में आपके पास है लेट अस से CO2 प्लस O2, ठीक है। और इसमें हमने आपसे बोला CO2 इज 20% by mole, 20% by mole. The initial example had percentage by mass data. The present example is having percentage by mole data. तो ये 2 प्रकार से आपको डेटा दिया जा सकता है और सवालों में आया भी है। तो यहां पर अब क्या सॉल्व करना है आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर बताना है। द बेसिक फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू बच्चों मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर। अब देखिए आपको डेटा किसमें दिया है, परसेंटेज में, मोल का दिया है। तो जब आपको परसेंटेज बाय मास दिया होता है
तो आप 100 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर मान लेते हैं। अभी परसेंटेज बाय मोल दिया है तो आप 100 मोल्स मान लीजिएगा। ओके, तो हम लोग 100 मोल्स ले लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने मिक्सचर का 100 मोल्स ले लिया। और अब देखिए इसमें आपको CO2 कितना है, 20%। तो अगर आप मोल्स ऑफ CO2 की बात करेंगे तो 20% कितना हुआ, दैट इज 20, तो 20 मोल हो गया। तो बचा हुआ द रेस्ट ऑफ द मोल्स विल बी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज गोइंग टू बी द 80 मोल्स। अब देखिए, अब आपको मास ऑफ मिक्सचर चाहिए ना, द मास। अब तो आपने जो परसेंटेज का डेटा इंटरप्रेट किया तो मोल्स के टर्म्स में किया। अभी तो 100 ग्राम्स आपने लिया नहीं है, तो प्लीज डू नॉट राइट 100 ओवर देयर बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द 100 ग्राम्स बट 100 मोल्स। Now the mass of mixture, it has two components, mass of CO2 plus mass of oxygen. We will be very simply going to calculate these masses. And what are the moles of mixture? We have already taken it to be 100. ये तो 100 कर दीजिए। अब देखिए मास क्या होता है, मास इज मोल्स इनटू मोलर मास। तो आप मास ऑफ CO2 को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 आपने 20 लिया है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44, एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 44। मास ऑफ ऑक्सीजन इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास। मोल्स कितना है, आपने 80 लिया हुआ है। मोलर मास कितना 32, एक O2 में दो ऑक्सीजन, 16 टू द 32 डिवाइडेड बाय 100। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, you have got the molar mass of mixture. So this is the way we find molar mass of mixture. Data can be given in on any behalf. आप परसेंटेज बाय मोल ले सकते हैं, परसेंटेज बाय मास ले सकते हैं, कुछ और भी दिया जा सकता है। तो इस पर जब हम प्रॉब्लम सेशन करेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा विल बी बेस्ड ऑन द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। उस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम कराएंगे। तो अगला वीडियो यू कैन नॉट मिस दैट बिकॉज इट विल कंटेन सम गुड प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।